अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर अमजद अली मशहदी सब्ज़फारी और आज की हम जो वीडियो में जो चीज़ डिस्कस कर रहे हैं वो है शर्फ़ कमर, दुआओं की कबूलियत का ख़ास वक्त और शर्फ़ कमर के कमरी आमाल। देखें, हमने रमज़ान में रमज़ान ट्रांसमिशन की, लेकिन उसमें कुछ सहद और नहस तवारीख़ आई। हमने उनको कारआमद बनाते हुए मैंने कोशिश की कि मैं आपको वो ख़ास औक़ात और उनमें मिलने वाली ख़ास साअतों का आपके सामने ज़िक्र करूं, ताकि हर आम और ख़ास को उससे फ़ायदा हो। ये जो शर्फ़ होते हैं ये अल्लाह की निशानियाँ होती हैं। ये जो हमारी गैलेक्सी है, निज़ाम शमसी का टोटल ये पूरा फ़ल्कियाती निज़ाम है, उसमें जब मुख्तलिफ़ स्टार गर्दिश करते हुए अपने जो है ना अच्छे पॉइंट्स पर पहुँचते हैं, साद नज़रियात पर पहुँचते हैं, तो उनसे पॉजिटिविटी और पॉजिटिव ऊर्जा और पॉजिटिव रेज़, पॉजिटिव तरंगें ज़मीन पर आती हैं। उस वक्त को दुआओं की कबूलियत का ख़ास वक्त माना जाता है और माहिर इल्म फ़ल्कियात जो होते हैं वो उस वक्त में ख़ास किस्म की, मख़सूस किस्म की अलवाह, नक्श, नकूश और रूहानी तबर्रुकात बनाते हैं। ये हमारे अकाबरीन औलिया अल्लाह, सूफिया, सालिहीन, आमिलीन, कामिलीन की ना सिर्फ सुन्नत है बल्कि इसके ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी गई। इसी तनाज़ुर में आज हम बात कर रहे हैं शर्फ़ कमर की। मैंने रमज़ान मुबारक में आपको शर्फ़ ज़ोहरा, शर्फ़ शमस, ज़ोहरा मिश्री तदलीस और दूसरी और साथ में सूरज और चाँद गिरहन की वीडियोज़ दी, ताकि आप उनके सहद और नाहस नज़रियात से महफूज हो सकें और सहद नज़रियात को अपनी ज़िंदगी में बरूए कार लाते हुए कुरानी तबर्रुकात, रूहानी नकूश और अलवाह तैयार कर सकें। और आम लोगों के लिए मैंने उसमें ख़ास किस्म के विर्द और वज़ाइफ दिए, ताकि वो भी इससे बहुत बेहतर तौर पर अपने आप को अपनी ज़ायचा साज़ी में पैदा होने वाली तमाम तर नास नज़रियात को इन रूहानी अमाल से दूर कर सकें। आज के लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताता चलूँ कि शर्फ़ कमर जो है ये हर बुर्ज का सफ़र 2 दिन में मुकम्मल करता है और इसी तरीके से 28 दिन में तमाम बुरूज का सफ़र मुकम्मल कर लेता है। और तमाम बुरूज का सफ़र मुकम्मल करने के बाद जब ये फिर अपने शर्फ़ी हालत में आता है तो उस वक्त ये अपनी पॉजिटिव क़ुव्वतें ज़मीन के ऊपर पॉजिटिविटी को भेजता है। उस पॉजिटिविटी को इस्तेमाल करते हुए आमिलीन कामिलीन ने कुछ नकूश और अलवाह तैयार करते हैं, जो कि उन लोगों के लिए बहुत बेस्ट होती हैं जिनके ज़ायचे में कमर नहस होता है। कमर के जो नहस होना है, हर इंसान के ज़ोडिक साइन में कमर की कोई ना कोई ख़ास पोजीशन लाजमी होती है और कमर के नहस और साहत तवारीख से ज़ायचे के ऊपर लाजमी तौर पर असरअंदाज होती हैं। ये वो मैं तमाम तर बातें कर रहा हूँ जो कि इस हमारी फील्ड को समझने वाले लोग समझते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। आम सादा लोगों के लिए बस इतना ही है कि ये अल्लाह की तरफ से एक ख़ास वक्त है और इस वक्त में आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर दुआएं करके और इस वक्त में ख़ास रूहानी तबर्रुकात या अपनी औरा के अंदर कुछ ज़िक्र अज़कार करके अपने औरा को बिल्डअप कर सकते हैं, अपने ब्रोकन औरा को बिल्डअप कर सकते हैं। आप अपने औरा के अंदर रूहानी ऊर्जा पैदा कर सकते हैं, रूहानी तरक्की पैदा कर सकते हैं। आज हम सबसे पहले हम बात करते हैं कि शर्फ़ कमर का वक्त क्या है। शर्फ़ कमर 9 अप्रैल की रात को तकरीबन 7:37 पर शुरू होगा और इसका इंतहाई मुख्तसर वक्त 9 ही अप्रैल को रात के वक्त 9:15 पर ख़त्म हो जाएगा। ये वक्त 7:37 पर शुरू होगा और 9:15 पर ख़त्म हो जाएगा। इस दौरान ये जो वक्त है ये हमारे लिए बहुत ही कारआमद है। इस दौरान आप कुरानी अमाल कर सकते हैं और कुरानी अमाल के जो आदाब हैं उसमें यह है कि सबसे पहले आप तहारत करें, फिर बावुज़ू हो जाएं, सफ़ेद लिबास ज़ेब तन करें और सफ़ेद चीज़ों पर मोहम्मद वाले बैठे मोहम्मद की नियाज़ दिलाएं और गरीब बच्चों में बाँट दें। उसके बाद आप 2 रकात नमाज नफिल हाजत पढ़ें और उसके बाद आप जो है ना ख़ुद को मुअत्तर करें, खुशबू लगाएं, अगरबत्ती लगाएं या कोई इतर लगा सकते हैं और फिर उसके बाद आप अपने अमाल में बैठ जाएं। इस वक्त हम कौन से अमाल कर सकते हैं? इसमें आप सबसे पहला जो अमल है, आप मोहब्बत के लिए अमाल कर सकते हैं। किसी भी मखसूस जगह पर आप शादी चाहते हैं, किसी एक ख़ास शख्स के दिल में अपनी मोहब्बत चाहते हैं, तो उस दौरान आप अमाल कर सकते हैं। तो वो बहुत ही पुरतासीर और सरीउल असर होंगे। उसमें मोहब्बत का जो वजीफ़ा है, अक्सर मुझसे बहुत ज़्यादा इंडिया से बहुत सारे लोगों ने मुझसे मोहब्बत के वज़ाइफ पूछे। मेरे भाई, असल में मैं डरता हूँ इस तरह के तस्ख़ीर क़लूब के जो अमाल बताने से, तस्ख़ीर किसी ख़ास शख्स की तस्ख़ीर वाहिद करने के लिए
مجھے بہت زیادہ میں خوف زدہ ہوتا ہوں کہ کہیں ان کا کوئی مس یوز نہ کرے، ان چیزوں کا کوئی غلط استعمال نہ کرے۔ تو اس کے لیے میں آپ کو وظیفہ دے رہا ہوں کہ آپ نے سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 39 کو 900 بار پڑھنا ہے۔ سورۃ طٰہٰ کی وَقْلَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي، اس آیت کو آپ نے 900 بار پڑھنا ہے، اور صحیح تلفظ کے ساتھ، اللہ کمی بیشی کو معاف کرے، صحیح تلفظ کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 39۔ جو حافظ نہیں ہیں، حفاظ نہیں ہیں، جن کو قرآن زبانی یاد نہیں ہوتا، یا اتنے کم ٹائم میں وہ اس آیت کو یاد نہیں کر سکتے، ان کے لیے میں ایک اور وظیفہ محبت کے لیے بتا رہا ہوں کہ آپ یا ودودو یا عزیزو یا لطیفو، یا ودودو یا عزیزو یا لطیفو، اس وظیفے کو 2000 بار پڑھیں گے، 20 تسبیح، اور ہر ایک تسبیح کے بعد آپ اپنے مقصد کو دہرائیں گے اور اللہ کے حضور دعا کریں گے۔ تو یہ محبت کے لیے بہت ہی زبردست اور سریع الاثر وظائف ہیں، میری صرف جائز مقاصد میں آپ کو ان کی اجازت ہے۔ آگے ہم چلتے ہیں کہ دشمنوں سے حفظ و امان کے لیے میں آپ کو ایک وظیفہ بتا رہا ہوں، اور وہ وظیفہ آپ نے 313 بار پڑھنا ہے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اس کو آپ 900 بار پڑھ سکتے ہیں، یا آپ صرف 313 بار پڑھیں، یا صرف 18 بار، یا صرف 9 بار بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے چاروں قل کو آپ پڑھ سکتے ہیں، آیات الکرسی کی آخری آیت کو بھی آپ دشمنوں سے حفظ و امان کے طور پر پڑھ سکتے ہیں۔ آخر میں آپ کو ایک عمل دے رہا ہوں وسعت روزگار کے لیے۔ اس کے لیے صرف ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ اس کے اول آخر ساتھ بات درود پڑھ لیں تو بہت زبردست ہو جائے گا۔ یہ چھوٹے چھوٹے سے میں نے آپ کو وظائف بتائے، اور جو عاملین کاملین ہیں وہ اس میں شرف کمر کی لوح تیار کر سکتے ہیں، جو کہ بہت زیادہ سریع الاثر ہوگی، اور اس میں تمام تر فوائد ہوں گے جو آپ کے ذائچہ میں سال بھر کے لیے جو ہے نا، آپ کے لیے عمر بھر کے لیے کہ آپ کے لیے وہ لوح بہت کارآمد اور کافی ہو جائے گی۔ خیر، الواح جو عاملین کاملین ہی بناتے ہیں، وہ قواعد و عملیات جو واقف ہیں وہ وہی لوگ بناتے ہیں۔ عام سادہ لوگ جو ہیں، آپ کسی الواح کے چکر میں نہ پڑیں، آپ صرف یہ جو وظائف میں نے آپ کو بتائے ہیں آپ ان کو کریں۔ امید ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو اس کی تمام تر خیروں سے نوازے۔ بہت شکریہ، انہی دعاؤں کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔